अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम डिस्कस करने लगे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है कि हराम है। दो तीन वीडियोस मैंने देखी जिसमें कहा गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, या उसका टाइटल वीडियोस का ये लिख दिया गया है और ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि फॉरेक्स हराम है, अदरवाइज़ उसका फॉरेक्स से कुछ वीडियोस का लेना देना नहीं है। एक इंडिया के डॉक्टर साहब है, फेमस स्कॉलर है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हो तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आपको लोग फॉलो करते हो तो एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, एक पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे आके बात करना बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है और मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार इंसान होने का सबूत देना चाहिए और एक इखलाक से बात की जाए। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ। उलमा हमारे सर के ताज हैं, उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं है। आप अपने फॉरेक्स की बेसिक सीखें, अपने मस्जिद के मौलवी के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, किसी भी फ़िरके के हैं उन्हें बताएं फॉरेक्स क्या चीज़ है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कितनी मेहनत होती है, क्या सिस्टम है फॉरेक्स में। जो एक तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताऊं कि फॉरेक्स में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, पहली वीडियो में डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, वीडियो का टाइटल रख दिया गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग चीज़ है। आपकी जो वो इंटरेस्ट की बात हो रही है स्टॉक मार्केट के शेयर्स की, आप उसका टाइटल फॉरेक्स ट्रेडिंग रख रहे हो। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी और चीज़ है, क्रिप्टो के बारे में कहा भी जा सकता है हराम है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम उसको साबित करती हैं। और स्टॉक मार्केट की तर्जमानी मैं नहीं करना चाहता, फॉरेक्स की तर्जमानी मैं कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स का ही जवाब दूंगा। तो उस वीडियो में फॉरेक्स का जिक्र ही नहीं है। स्टॉक मार्केट एक अलग चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग चीज़ है। उसमें स्टॉक मुख्तलिफ़ कंपनीज का जो है शेयर्स वगैरह ख़रीदे जाते हैं। फॉरेक्स में करेंसी पे जिस तरह के हमारा कोई बाहर से रिश्तेदार आ रहा है जी, पाउंड ले के जी, पाउंड आए ने जी, उसके बाद डॉलर्स वगैरह लेके हम एक्सचेंज में चले जाते हैं और उसके बदले डॉलर्स दे के हम एक्सचेंज कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी रुपीस ले लेते हैं, या जिस कंट्री में हैं आप, इंडिया में है तो आप इंडियन रुपीस ले लेते हैं। आप किसी भी मुल्क में हैं आप उसकी करेंसी बदल लेते हैं। आप बाहर से आ रहे होते हैं, आपको पाकिस्तानी पैसे चाहिए होते हैं तो आप पाउंड दे के पाकिस्तानी रुपीस ख़रीद लेते हो। इसी तरह हम भी तो यही ऑनलाइन कर रहे हैं, यूरो के बदले में हम डॉलर से कर रहे हैं एक्सचेंज। उसके बाद पाउंड के बदले हम यूएसडी से कर रहे हैं, डॉलर से, डॉलर के बदले में स्विस फ्रैंक से कर रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर से यूएसडी चिफ आपके सामने CHF नज़र आ रहा होगा, AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर को USD डॉलर में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सचेंज वाला काम है जो कि ऑफलाइन होता है, सेम वो सिस्टम इसमें ऑनलाइन होता है और जिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है। तो पहली वीडियो में तो जिक्र ही नहीं है इसका। और दूसरा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कोई भी चीज़ जिसमें सूद हो वो हराम है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो अकॉर्डिंग टू शरीयत हो, अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ हो, वो हलाल है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ आती है सूद। अगर वो सूद है तो वो हराम है, जैसे रिबा कहते हैं और फॉरेक्स की लैंग्वेज में उसे स्वैप कहते हैं। और इंटरेस्ट भी कहा जाता है, जैसे कि बैंक में हम इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं तो वो भी हराम के ज़ुमरे में आता है। वो तो कंफर्म है, एक हद तक मुनाफा की शरह मुकर्रर की गई है, लेकिन बैंक्स वगैरह का आपको सिस्टम पता है, लेकिन कमेंट्स मैं नहीं करना चाहता उस पर। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ तो फॉरेक्स का मकसद ये था कि आपको पहले तो बिज़नेस समझाऊँ बिज़नेस क्या है। अब इसमें यह है कि हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है स्वैप फ्री अकाउंट, एक होता है स्वैप वाला अकाउंट। स्वैप फ्री अकाउंट होता है इस्लामिक अकाउंट जो कि हम मोस्टली फॉरेक्स ट्रेडर करते हैं जो कि मुसलमान हैं। स्वैप वाले अकाउंट जो यूज़ करते हैं उनको फ़ायदा ये होता है कि ब्रोकर उनको सूद अपनी तरफ से दे रहा होता है और उनसे ज़्यादा ले रहा होता है, उनको कम दे रहा होता है उनको नुकसान ही है। बेहतर ये गैर मुस्लिम भी इस्लामिक जो है अकाउंट्स यूज़ करें, और ज़्यादातर करते भी हैं क्योंकि वो ब्रोकर आपसे ज़्यादा ले रहा है, दे आपको कम रहा होता है तो वो भी नुकसानदेह हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम ने किसी चीज़ से मना किया गया है तो फ़ायदा आपको, इसमें सूद नहीं होता। पहली चीज़ कन्फर्म होगी। दूसरी चीज़ जो होता है फ़िक्स इनकम, ठीक है, वो भी सूद के ज़िम्मे में आती है, लेकिन फ़िक्स इनकम जो हराम है। किसी भी अपनी, चाहे अपने पैसे हैं उस पर फ़िक्स लेना हराम है। ठीक है, तो इसमें फ़िक्स नहीं है इनकम। अगर आप खुद भी काम करें तब भी फिक्स नहीं है, अगर आप किसी से काम करवाएं तब भी फिक्स नहीं आती है इसमें इनकम। इसमें इनकम आती ही नहीं है फिक्स।
इसमें लॉट साइज होते हैं 0.01 का लॉट से लेके 1 का स्टैंडर्ड लॉट तक यूज़ होता है। इसके अलावा 10 का भी होता है, 5 का भी स्टैंडर्ड लॉट यूज होता है, 0.50 का भी होता है। उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होता है। और जब ट्रेड होती है, जब ट्रेड शुरू करते हैं तो ट्रेड शुरू ही लॉस से होती है, फिर प्रॉफिट में आती है। तो दो चीज़ें इसमें फिक्स नहीं है, डिपेंड अपॉन लॉट्स, डिपेंड अपॉन वर्क। तीसरा, इसमें समझते हैं लोग मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसे लगा दिए प्रॉफिट आता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें रातें अपनी नींद हराम करनी पड़ती है, और जिसको फॉरेक्स का चस्का पड़ जाता है उसकी वैसे भी शुरू के दिनों में नींदें हराम हो जाती होती हैं। और जो प्रो ट्रेडर्स हैं जिनका बिजनेस ही है, उन्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनको इल्म में होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, नींदें किस तरह हराम होती हैं। जो ट्रेड्स आ जाती हैं ना आपके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पे, D1 H4 पे, वो नींदें हराम करती हैं। कभी कभी 12 बज जाते होते हैं और वो ट्रेड बिल्कुल मिलने के करीब होती है, और मार्केट इतनी स्लो होती है और इतना बड़ा स्प्रेड हाई किया होता है उन्होंने। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उसको एक परफेक्ट पॉइंट पे बाय करें। हम जब तक जाग सकते हैं हम जागते हैं, उसके बाद हम बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा के कोशिश करते हैं कि हम ट्रेड को जाने हाथ से ना दें, क्योंकि बड़े देर के बाद ही हमें मिली है। और कई बार ऐसा भी होता है पूरी रात जाग के ट्रेड मिलती नहीं है। तो मेहनत का ये आलम है, 3 चीज़ें ये होगी। चौथा, इसमें देखें कोई भी बिज़नेस है ना, आप नए हैं किसी भी बिज़नेस में, उसमें नुकसान होगा, इसमें भी नुकसान होता है। एक तो सूद नहीं है, फिक्स नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, नुकसान नहीं है। और जो दूसरी वीडियो मैंने देखी उसमें यह था कि आपके पास जिसका चीज़ का फिज़िकली कब्ज़ा नहीं है वो हराम है। फॉरेक्स में आपके पास कब्ज़ा नहीं है तो हराम है। अब 3000 साल पहले फिज़िकली कब्ज़े का मतलब और था, आज 2020 में हम जी रहे हैं, और हमें इल्म हासिल करने से इस्लाम ने मना नहीं किया। हाँ, जो कुछ जिन चीज़ों से मना किया उन पे होना चाहिए, इल्म हासिल से कहीं करने से नहीं मना किया, और जदीद इल्म हासिल करने से। ये अब जिद्दत की तरफ है। हर एक जो कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग है ना, वो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। हर चीज़ आगे 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 जदीद हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो कब्ज़े हमारे पास फिज़िकली ख़त्म हो रहे हैं। अगर कब्ज़े का मुराद ये है कि हमारे बेड के नीचे अगर पड़ी करेंसी पड़ी हो या हमारे लॉकर रूम के अंदर पड़ी हो, तो फिर कोई भी आजकल चीज़ इस तरह नहीं मिलती। हर चीज़ ऑनलाइन आपको मिल रही होती है। तो ये कहना कि कब्ज़े में नहीं है तो इसलिए हराम है, हालांकि उसमें हम सूद भी नहीं ले रहे जी, स्वैप फ्री अकाउंट है, इस्लामिक अकाउंट्स हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और करेंसी एक्सचेंज का काम है, एक मुल्क की करेंसी दे के दूसरी की ले लेना। उस पर ब्रोकर हमारे पास ये जो स्प्रेड आ रहा है ये हमारे से ले रहा है। यूरो यूएसडी के नीचे जो स्प्रेड देख रहे हैं ये हमसे ले रहा है अपना जो है कमीशन, अपना जो प्रॉफिट है, और वो भी फिक्स नहीं ले रहा। देखें, फिक्स नहीं ले रहा, वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। देखें कितना ज़्यादा आ रहा है, 35, 3.5 पिप्स, 3.7 पिप्स, 2.2 यूरो यूएसडी, जिस पे सब पे कम होता है। तो एक प्रॉफिट का मार्जिन ब्रोकर ने भी रखा होता है, जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो हमसे भी प्रॉफिट ले रही होती है। जिस तरह के ऐप डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो माजरत के साथ देखें, वो एक बंदा मेहनत करके 6 माह लगा के एक सॉफ्टवेयर बनाता है, एक ऐप बनाता है, प्ले स्टोर पे अपलोड करता है, ऐप स्टोर पे अपलोड करता है, कीमत उसकी रख देता है 3000 रुपये या $3000 या $300, ठीक है, समथिंग कुछ भी। अब फिज़िकली कब्ज़ा तो उस बेचारे के पास भी नहीं है, तो वो भी हराम होगी। है गेम डेवलपर अगर आता है, कोई पाकिस्तान में गेम डेवलपिंग हो रही है, तो क्या वो भी हराम है? गेम डेवलप करके एक बंदा मेहनत करके, जिस तरह हम एक ट्रेड बना के अपनी पूरा वक्त ज़ाया करके 8-9 घंटे मेहनत करके सूद वगैरह को ख़त्म करके फिक्स इनकम नहीं ले रहे होते। एक हमें कोई पता नहीं होता कितनी इनकम इस ट्रेड पे मिलेगी, किसी को कंफर्म नहीं होता। किसी बंदे को, कोई दुनिया का बंदा जो है वो कह दे कि मुझे कंफर्म होगा कि इस ट्रेड पे इतना प्रॉफिट होगा, नहीं होता कंफर्म। खुद हम अपना एक टारगेट रखें कि हमने $5 या $7 के करीब ट्रेड को क्लोज कर देना, वो एक अलग चीज़ है। अब गेम डेवलपर के पास कोई फिजिकल कब्ज़ा नहीं होता, लेकिन कब्ज़ा उसके पास ये ज़रूर होता है, उसके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो कोडिंग करके वो उसको चेंज कर सकता है, उसमें बेहतरियाँ ला सकता है, इस तरह जिसे कहते हैं कि बग्स फिक्स कर रहे होते हैं। तो कब्ज़ा तो उसके पास है, वो डिलीट कर सकता है, ठीक है, उसके पास राइट्स हैं, वो ऐप का पूरा
व्यू ही चेंज कर सकता है, ये गेम का पूरा वो वॉलपेपर ही, थीम ही चेंज कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास कब्ज़ा होता है, ट्रेड खुद क्लोज नहीं होती, हमें ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हमें ट्रेड करना पड़ता है क्लोज। अगर हम स्वैप वाला अकाउंट, सूद वाला यूज़ कर रहे हैं, तो 24 घंटे गुजरने के, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद हमारे ऊपर सूद आएगा। इस्लामिक अकाउंट में सूद नहीं आता। हम जितनी मर्जी टाइम ट्रेड होल्ड रखें, हम सूद नहीं देंगे उन्हें। हम सिर्फ अपना जायज़ प्रॉफिट लेंगे, उसका जो कमीशन बनता है, उसका जो किराया बनता है सारी सर्विसेज में, ज़ाहिर है हमारी ट्रेड आगे बैंक तक पहुंचाना, बैंक फिर आगे पहुंचाता है लोगों तक, तो वो अपना जो किराया, उसका खाना पीना बनता है, वो हमसे वो ले लेता है, हमें हमारा जायज़ प्रॉफिट दे देता है। तो इसमें हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन ये काम है तो इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हलाल है कि हराम है। जब सूद नहीं है, फिक्स नहीं है मेरे भाई, शरीयत के मुताबिक है काम सारा। अगर आप देखें, आप अपने जो इलाके के उलमा हैं उनके पास जाएं, मेरी ये वीडियो दिखा दें कि ये सिस्टम है मौलाना साहब, ये सिस्टम है, इसमें तो फिक्स नहीं है इनकम, ये तो वही कारोबार है जो कि हम पाउंड वगैरह चेंज करवाते हैं। और तमाम देखें, वक्त के साथ साथ हर चीज़ में चेंज आता गया, जदीद। देखें, किसी ज़माने में मैं सुनता था बैंक्स हराम है, अब हर मौलाना के, हर अलामा के बैंक अकाउंट मौजूद है। बैंक्स वगैरह तो सूद ले रहे हैं, इस्लामिक बैंक भी सूद ले रहा है, सूद सिर्फ कहते नहीं है उनको, तो इसमें तो सूद है ही नहीं। वीडियो का टॉपिक मज़ीद लंबा नहीं करते, आप अपने मकामी मौलवी के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, मुफ्ती के पास जाएं, जिस मसलक का भी है उनको ये सारे पॉइंट रखें, ख़ुद भी सीखें। खुद आता होगा तो आप आगे से जवाब दे सकेंगे, नहीं तो आप 1 मिनट भी टिक नहीं सकेंगे। ख़ुद बताएं ये सिस्टम है, तो फिर उनसे मशवरा लें, क्या ये हलाल है या हराम है, क्या मैं करूं या ना करूं, फिर आप फैसला करें। और एक बार ख़ुद रिसर्च करें, ख़ुद इस काम में आएँ। इसमें डेमो अकाउंट्स मिलते हैं जो कि बग़ैर पैसों के चलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उस पर ख़ुद प्रैक्टिस करके देखें और फिर हमें बताएं कि क्या सिस्टम है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ मैं और जाते जाते आपको दिखा दूँ। अब देखें, मेरे पास कुछ मेरे अकाउंट की ना सेल्स जॉब्स और बुखारी की कुछ ओल्ड ट्रेड्स हैं, मैंने वैसे ही निकाल दिए हैं, सॉरी न्यू ट्रेड्स हैं, ठीक है।